गुड मॉर्निंग छात्राओं। आगे हम वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप देखना है। अब ये किताब का पेज है, तो आपने भी किताब खोलकर पेज नंबर 44, 45 जो भी पढ़ाया जाएगा उसको सामने रखना है, और ऑडियो सुने तो भी चलता, वीडियो में देखे तो भी चलता। अब इसमें हमने अध्ययन किया है कि वर्ग समीकरण का सामान्य रूप क्या है, डार्क दिया है, देखो यहाँ पर ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल x बराबर माइनस बी प्लस और माइनस वर्गमूल में b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a होते हैं। अब यहाँ पर तीन कंडीशन आती है, तीन प्रकार आते हैं। किस प्रकार से देखिए, 1, 2 और 3। एक में यदि b वर्ग माइनस 4ac जो वर्गमूल के अंदर का है वो यदि 0 है तो x का मान माइनस बी बटे में 2a इतना ही होता है, बाकी का कट हो जाता है। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। समान होते मतलब दूसरा नहीं होता, माइनस बी बटे में 2a एक ही होता है, या इसको 2 बार लिखे तो इसका अर्थ होता है 2 होते हैं। ठीक है। उसके पश्चात यदि b वर्ग माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 2 नंबर, हाँ, तो x का मान पूरा का पूरा जो सूत्र है वही होता है, सूत्र विधि का सूत्र, माइनस बी प्लस और माइनस बी वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a, अर्थात x का मान एक प्लस वाला और x का मान माइनस। प्लस और माइनस कहाँ पर आते हैं, माइनस बी के बाद में प्लस और फिर दूसरे इसमें माइनस बी के बाद माइनस। ठीक है। यानी वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसका अर्थ असमान होते हैं। फिर तीसरा आता है इसमें कि यदि b वर्ग माइनस 4ac 0 से छोटा है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, या अवास्तविक संख्या आती नहीं है, वर्गमूल के अंदर माइनस होता है। तो जो भी बातें हैं क्लियर यहाँ पर दिया है कि मूल वास्तविक संख्या नहीं होते, इसलिए वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्गों को अब b वर्ग माइनस 4ac के मान, अब नीचे ना इसको डेल्टा, वो जो त्रिभुज के आकार का दिया है क्या, ग्रीक अक्षर, उसको डेल्टा कहते हैं। अब एक कृति है आपके लिए, कृति ध्यान से देखिए और वो हल कीजिए, 50 माइनस 30 और 0 वाली। ठीक है। उसके पश्चात एक उदाहरण दिया गया है, x वर्ग प्लस 10x माइनस 7 बराबर 0। इस समीकरण के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। वो जो डेल्टा है ना विवेचक, उसका मान ज्ञात करना है। विवेचक यानी b वर्ग माइनस 4ac। x वर्ग प्लस 10x माइनस 7 बराबर 0 की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के करने पर a बराबर 1, b बराबर 10, c बराबर माइनस 7, b वर्ग माइनस 4ac लिखा। 10 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 7, 100 प्लस 28, 128। अब ये जो 128 है, यह क्या है, केवल मान ज्ञात करना है, कर लिए ज्ञात। आगे नीचे का जो उदाहरण है दूसरा, उसमें 2x वर्ग माइनस 5x प्लस 7, ये जो है इसको क्या करना है, देखना है ये 0 से बड़ा है क्या छोटा है। तो यहाँ पर अब पूरा हल नहीं करता है, किताब में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि a बराबर 2, b बराबर माइनस 5, c बराबर 7, इसमें डेल्टा का मान माइनस 31 आया है। माइनस 31 मतलब 0 से छोटा है, इसका अर्थ है वो संख्या वास्तविक नहीं है। दूसरे इसमें डेल्टा का मान कितना है, 40, वो मूल वास्तविक है और असमान है, यानी 2 निकालना पड़ेंगे। और तीसरे इसमें 0 आए, इसका अर्थ वह मूल वास्तविक है और कैसे है, समान है। ये तीनों जो है 45 पेज नंबर की, ये तीनों उदाहरण बराबर ध्यान से देखो। डेल्टा का मान माइनस है तो जो 3 गुणधर्म बताए उस पर आधारित है, और डेल्टा का मान प्लस है तो कैसा है, और डेल्टा का मान 0 है तो कैसा है। यानी हमें ये समझना है कि डेल्टा यह विवेचक है, b वर्ग माइनस 4ac इसको भी विवेचक कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे है, अब देखो प्रश्न कैसे हैं, इस पर आधारित अभी जितना समझा उसके प्रश्न संग्रह 2.5, जिसमें वो निम्नलिखित चौकट में आपको वर्ग समीकरण दिया है, उसको लिखना है। फिर 2 नंबर दिया है, वर्गों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है, ये सब, ये उतने उदाहरण है जो आपको हल करना है। ठीक है, आया समझ में। उसके जैसे अभी जितना समझे, बाकी का कुछ मत देखो, जितना समझे उतने उदाहरण करना है। ओके, चलो फिर रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।